आज का सेशन क्लास 12th की मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम आव्यूह है। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आव्यूह जो लिखा है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये एग्ज़ाम में जो है आपका बच्चा 15 नंबर का मार्क कवर करेगा। आव्यूह और सारणिक एक मैट्रिक्स है और उसका एक सारणिक चैप्टर है। इन दोनों को मिला के 15 नंबर एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यदि a बराबर इतना गिवन हो डाटा और b बराबर इतना डाटा गिवन है, a और b का मान a इंटू बी का मान बताना है। तो बच्चे चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने पे देखिए a इंटू बी का पूछा है। जब a इंटू बी का, एक चीज़ और, यहाँ पे वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आया होगा। 2022 और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बच्चे देखते हैं, यहाँ पे देखिए a इंटू बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले a वाला टर्म को लिखते हैं 1 0 और 0 1, ये a का टर्म हो गया और इंटू का निशान लगाएंगे। यहाँ पे b का टर्म लिखेंगे 0 1 और 1 0, ये एक दूसरे के अपोजिट वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे 1 है तो अगले वाले में यहाँ पे 0 है। ऐसा क्वेश्चन अगर दे दे तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, ठीक है ना। अगर ये इसको हम कॉलम बोलेंगे C1 और C2 और इधर वाले को हम R1 और R2 बोलते हैं, ओके। तो बच्चा ये होगा, जब C1 जाएगा तो इधर R1 वाले से गुणा करेगा। तो C1 में 1 है तो 1 का गुणा कराएंगे किसके साथ, 0 के साथ, 1 का 0 के साथ, ठीक है ना, प्लस का निशान। 0 को किसके साथ कराएंगे, 0 को 1 के साथ कराएंगे, हो गया ना। फिर इसी टर्म को उठाएंगे अगले वाले टर्म से। तो 1 है तो 1 को 1 से गुणा कराएंगे। फिर यहाँ पे 0 है तो 0 को 0 से गुणा कराएंगे, ठीक है ना। अगला कॉलम उठाएंगे अगले रो से, ये वाला कॉलम उठाए हैं और इस वाले रो से करवाना है। तो 0 को 0 से करवाएंगे तो 0 गुणे 0 बनेगा। फिर यहाँ पे 1 लिखा है, 1 को 1 से कराएंगे तो 1 गुणे 1 लिखेगा, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर है बेटा। अगर इतना क्लियर है तो बताइए, इतना क्लियर है। फिर देखिए इसी को उठाएंगे यहाँ पे तो 0 गुणे 1 हो जाएगा, 0 गुणे 1 हो जाएगा। फिर 1 को उठाएंगे, ये डाटा लेके जा रहे हैं इसके साथ, 1 गुणे 0 तो प्लस 1 गुणे 0, ये डाटा बन के आ जाएगा। अब इसमें 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 0 का 1 से तो 0 ऊपर 0 आ जाएगा। 0 0 का 0 करेंगे और इसी में प्लस का निशान 1 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा और 0 का तो 0 हो जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे 1 और 0, यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा, ऐसा आएगा। मैं इसी को एक लाइन में सॉल्व करता, ठीक है ना। अब 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 ही रह जाएगा। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। 0 1 0 1 0 0 1 1 0 ये करके आ जाएगा ए बी की वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चा। अब इसी पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनाएंगे, यहाँ पे मान लो ये वैल्यू, एक डाटा निगेटिव वैल्यू दे दिया। क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया। अब निगेटिव वाली डाटा को हल करते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पे एक माइनस का निशान अभी तक नहीं था, लेकिन मैंने क्वेश्चन को बदल के यहाँ पे लगा दिया माइनस, और पूछ रहा है बताइए ए बी का मान क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चा आ जाए तो ए बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए का टर्म लिखोगे। ए का टर्म लिखा है 1 0 और 0 1, ये ए का टर्म हो गया, हाँ या ना, ओके। ए का टर्म हो गया, इंटू का निशान। बी का टर्म क्या हो गया, 0 1 और 1 0, वैसे नोट कर डालेंगे। अब इसका जो है कॉलम होगा और इसका रो होगा। तो रो कैसे निकालेंगे, ये कॉलम है ऐसे जाएगा और ये रो है इस तरह जाएगा, ठीक है ना। अब कॉलम को रो से गुणा करेंगे। 1 इधर लिखा है तो 0 से करेंगे तो 1 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस का निशान, ये 0 जाएगा 1 के साथ तो 0 गुणे 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए अगला कॉलम उठाएंगे अगले रो से जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, ओके। इसी कॉलम को अगले रो से करवाने वाले हैं। तो 1 को 1 से कराएंगे तो 1 1 जा 1 हो जाता है, ओके। फिर इसी को 0 को 0 से करेंगे तो 0 1 जा 0 हो जाता है, ठीक है ना। अब अगला कॉलम जाएगा C2 कॉलम जाएगा और R1 से करेगा तो 0 है और 0 है तो 0 गुणे 0 हो जाएगा, प्लस का निशान। 1 को 1 से करेंगे तो 1 गुणे, यहाँ पे निगेटिव बेटा लिखा है तो निगेटिव लिखेंगे। 1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और गुणे का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर इसी को 0 को 1 से करेंगे तो 0 गुणे 1 होगा। माइनस को 1 से 0 करेंगे तो प्लस का निशान लगा के -1 और गुणे 0 होगा। बेटा 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 1 से करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 0 होगा। 0 को 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 को
ये प्लस का 1 है, ये माइनस का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा और इसका 0 हो जाएगा। 0 1 जा 0 और इसका करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। यानी 0 1 और -1 और 0 ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अगर यहाँ पे नेगेटिव दिया है तो माइनस में आंसर आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता। समझ में आ गया? अगर यहाँ माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। समझ गए? ओके। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ माइनस दे दिए तो आंसर यहाँ पे माइनस आएगा। सारा क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आव्यूह का मैंने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है। यहाँ पे यदि दे रखा है इतना डाटा और इतना डाटा इक्वल टू XYZ का मान निकालिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2015 और 2018 में आ चुका है। मैंने कितनी बार बोला है, यहाँ पे वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे और 12th में जो यहाँ पे टॉपिक करवाए जाएंगे। इतना अगर आप पढ़ लिए तो आपका मैथ एकदम ईजी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा x, y और z का मान बताना है। तो बेटा x दिया है, x के सामने टर्म 1 दिया है, y दिया है और y के सामने टर्म 3 दिया है। अरे यहाँ पे 5 दिया है, y के सामने 5 दिया है, z के सामने 3 दिया है, x के सामने 1 दिया है। तो आपसे पूछा है x का मान, तो x का x के सामने जाओगे, x का पहला टर्म है तो यहाँ पे भी पहला टर्म 1 होगा। यहाँ पे देखिए y दे रखा है और यहाँ पे 5, तो y का टर्म 5 होगा। यहाँ पे z दे रखा है, यहाँ पे 3, तो z का टर्म 3 होगा। ये आपका बेटा आंसर है। इतना शॉर्टकट डाटा है, आप अगर कंसेप्ट क्लियर किए हैं तो आंसर चुटकियों में लाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आव्यूह का एक क्वेश्चन और ले रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन है यदि a बराबर इतना डाटा गिवन है, b बराबर इतना डाटा गिवन है तो b इंटू a का मान ज्ञात कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कितनी बार बोला है, यहाँ पे वही क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे। 19 में आया है, 22 में आया है और 23 में आया है। ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। हालांकि पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलते क्वेश्चन पे। a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो b a का मान निकालना। तो यहाँ पे देखिए b a निकालना है, b इंटू a। जब b इंटू a गिवन करने के लिए बोले तो सबसे पहले b का टर्म लिखिए। b का टर्म 1 है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे है 5। ओके, यहाँ पे देखिए और इंटू लगा है और a का टर्म लिख दीजिए। 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। b का टर्म पहले लिखा, फिर अब a का टर्म लिख देंगे बच्चे। अब b इंटू a लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा। ये अगर चलेगा रो तो ये चलेगा कॉलम। ये क्या चलेगा? कॉलम चलेगा। ठीक है ना। अगर ये चलेगा रो तो ये क्या चलेगा? कॉलम चलेगा। ध्यान देना, एकदम आराम से करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे b इंटू a की वैल्यू निकालना है। तो बच्चा सबसे पहले देखते हैं R1 में 1 दिया है तो यहाँ पे C1 पे 2 दिया है, प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3 दिया है तो और यहाँ पे भी क्या दिया है? 3 दिया है। यानी ये बेंगड़ा रहेगा और ये खड़ा। बेंगड़े को खड़े से गुणा कराते हैं। एक को अगर 2 से कराएंगे तो 2 एक कम 2 आएगा, फिर 3 को 3 से कराएंगे तो 9 आ जाएगा। अभी स्टेप पे करेंगे। ओके, फिर इसी को उठा के अगले वाले से जाएंगे। एक को अगर 4 से कराएंगे तो 1 गुणे 4 बनेगा, फिर प्लस का निशान। 3 को फिर 2 से कराएंगे तो 3 गुणे 2 बनेगा। हाँ या ना? ओके, अब अगले रो को उठाएंगे। अगला वाला रो है तो यहाँ पे भैया हो जाएगा -2 को कराएंगे किससे? 2 से। -2 को कराएंगे 2 से, प्लस का निशान। फिर -2 को किससे कराने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा, -2 को किससे कराए हो? +2 से। अब प्लस 5 का कराएंगे 3 से। क्लियर है? इसी -2 को अब कराएंगे 4 से, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 5 को कराएंगे 2 से। ये क्लियर हो गया होगा? ओके, b इंटू a का मान निकालना है। 1 को 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, माइनस का 4 होगा और प्लस का 5 3 15 होगा। यहाँ पे बच्चा क्या होगा? 4 एक कम 4 होगा और 3 दूनी 6 होगा। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 2 चौको 8, माइनस का 8 होगा और प्लस 5 दूनी 10 होगा। ये आपका डाटा पता चल जाएगा। b इंटू a चाहिए तो बताओ 9 में से 2 जाएगा 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर 11, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 2। यह आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर इतना डाटा गिवन हो तो प्रूव करना है a स्क्वायर बराबर इतना प्रूव करना है। तो हमने कहा बायां पक्ष लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। अगर ये लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बायां पक्ष लिखा हुआ है a स्क्वायर
और ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। क्लियर है ना, ए इंटू ए बेटा, तो ए इंटू ए, तो ए का मान दे रखा है 1 4 और 2 और माइनस का 3, इंटू का निशान लगाया, फिर ए का मान एक बार और लिखेंगे 1 4 2 और माइनस का 3। ये 2 बार वही टर्म लिख दिया हूँ। अब मैंने आपको समझाया था कि ये वाला अगर रोज आएगा तो ये कॉलम आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो बच्चों इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये हो गया हमारा, एक को अगर एक से गुणा कराएंगे तो एक गुणे एक हो जाएगा, एक गुणे एक हो जाएगा। इसी एक को एक से कराएं तो एक गुणे एक हो गया, प्लस का निशान, ये 2 है और ये 4 से जाएगा तो 2 गुणे 4 बनाएगा। अब यही कॉलम को उठाएंगे और इस वाले कॉलम से कराएंगे, रो को उठा के इस कॉलम से कराते हैं। अब देखिए 1 गुणे 2 हो जाएगा, फिर ये 2 गुणे, फिर प्लस के साथ 2 गुणे माइनस का 3 होगा। ध्यान दो, अगर ये कॉलम को उठाओगे तो इस रो से कराना पड़ता है, ठीक है ना, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, समझ में आएगा। अगला अब ये रो चलेगा, 4 लिखा था, गुणे का निशान लगाएंगे 1 से, 4 गुणे 1, प्लस लगाया, माइनस 3 को 4 से तो माइनस 3 और गुणे में 4 हो जाएगा। इसी को फिर उठा के इससे कराएंगे, इससे उठाएंगे तो 4 गुणे 2 हो जाएगा, फिर ये 4 गुणे 2 तो हो गया। अब ये माइनस 3 और ये प्लस का साइन, तो माइनस 3 और गुणे माइनस 3 कराएंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा कमेंट में कमेंट कर देगा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ओके, एक को एक से करोगे तो 1 एकम 1 हो जाता है और प्लस का निशान 4 दूनी 8 हो जाता है, 4 एकम 4 हो जाता है और प्लस का 3 चौक 12 तो माइनस का 12 हो जाता है। बच्चा यहाँ पे 2 एकम 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे और प्लस का निशान 3 दूनी 6 और माइनस लगाए तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा, लिख दूंगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इतना क्लियर। 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, यहाँ पे 6 में से जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा और यहाँ पे करोगे तो 17 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, आव्यूह दे रखा है इतना का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त शब्द पे ध्यान देना। परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है कि रो को R1 रो को R1 कॉलम में चेंज करना होता है, R2 रो को R2 कॉलम में, R3 रो को R3 कॉलम में चेंज करना होता है, ठीक है ना। परिवर्त का मतलब होता है बदलना। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये वाला टर्म को हम, ये रो है हमारा ना, इसको कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन को भी समझ में आ जाएगा। आव्यूह बोला तो A बराबर करूँगा मैं, A बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है और यहाँ पे 2 ना लिख के हम इसको इस तरह करेंगे, 2 को -2 यहाँ लिख देंगे, फिर ये 3 टर्म इधर लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, इस वाले टर्म को खड़े कर देंगे, खड़े टर्म में लिख देंगे। ये 4 है और ये 1 है और ये 2 है। ध्यान से समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए बेड़ी लाइन पड़ी हुई थी, क्या था, बेड़ी लाइन था। और परिवर्त का मतलब होता है बदल दो। अगर ये 1 था, 2 था और 3 था इस साइड में, तो 1 और -2 और 3 को खड़ा कर दो, 2 और 3 और -1, 2 और 3 और -1, ये बेड़ा था, अब इसको खड़ा कर दिया हूँ। 4 और 1 और 2 इस तरह था, 4 1 2 को इस तरह कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट सेशन में सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।